कथा ध्यान से सुननी चाहिए। 3 घंटे अगर निकाल करके आए ही हैं तो हमारा पूरा और पूरा चित्त सिर्फ और सिर्फ कथा में होना चाहिए। तो भोले बाबा और सती माता विदा मांग करके वापस जा रहे हैं। जब भी कथा में जाओ तो जिन महाराज की कथा सुन रहे हो उनसे विदाई लेकर के ही जाना चाहिए, ये कथा का नियम है। अब विदाई का मतलब हर व्यक्ति पास में आकर पूछे नहीं कि भाई मैं जाऊं, ये नहीं। आरती अपने आप में विदाई का ही प्रतीक होता है, तो बिना आरती के जो जाता है उसमें कथा की मर्यादा का उल्लंघन होता है। जब भी हम कथा में जाएं तो आरती के बाद ही जाना चाहिए। तो विदा मांग करके जा रहे हैं शिव भोले बाबा और सती माता। भोले बाबा ने कथा सुनी है प्रभु श्री राम की, तो मेरे भाई बहनों जाते जाते भी हृदय में प्रभु श्री राम जी की ही छवि है, प्रभु श्री राम जी का ही ध्यान कर रहे हैं और राम नाम जपते जपते ही पधार रहे हैं। ऐसा नहीं कि 3 घंटे कथा सुनी और उठते ही तुरंत थारी मारी में लग गए, घर गृहस्थी की चर्चा में लग गए, ऐसा नहीं है। मेरे भाई बहन जैसे ही कथा सुनने के बाद भी पूरा चित्त उनका राम जी में है। जब वो घर पर भी जा रहे हैं तो मार्ग में राम जी का ही चिंतन कर रहे हैं, राम जी का ही नाम ले रहे हैं। और मेरे भाई बहनों जैसे ही शिव भोले बाबा और माता सती जा रहे थे कैलाश पर्वत की तरफ, उसी समय ये वही समय है जब दुष्ट रावण सीता माता का हरण करके ले गया था। राम जी उनको रोते रोते वन में चारों तरफ ढूंढ रहे थे, बिलख करके आंसू बहा करके और चारों तरफ सीता माता की खोज कर रहे थे। मेरे भाई बहनों भोले बाबा जब कथा सुन करके वापस जा रहे तब उन्होंने राम जी को देखा कि राम जी तो धरती पर अवतरित हो चुके हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे मैं जिन प्रभु की कथा सुन करके आया हूँ वो तो धरती पर अवतरित हो चुके हैं और मेरे भाई बहनों लीलाएं प्रारंभ कर दी हैं। अब क्योंकि लीला अवस्था में है प्रभु श्री राम, इसीलिए पास में जाना उचित नहीं समझा, दूर से ही प्रभु को प्रणाम कर दिया कि हे नाथ आपकी जय हो जय हो जय हो। मेरे भाई बहनों ये वही समय था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, रघुवंश लीने अवतारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा, पीता वचन तजी राजू उदासी, पीता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन विचरन अविनाशी। तो मेरे भाई बहनों तेहि अवसर भंजन महि भारा, इस धरती का भार हरने के लिए उसी समय प्रभु श्री राम जी का अवतरण हुआ था। रघुवंश में प्रभु श्री राम जी अवतरित हुए हैं। पिता वचन तजी राजू उदासी, पिता के वचन को सुन करके और राजपाट सब छोड़ करके दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन में प्रभु विचर रहे थे और अपनी पत्नी की खोज कर रहे थे। और इधर भोले बाबा उसी समय कथा सुन करके वापस कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तो दूर से प्रणाम कर लिया, हे प्रभु आपकी जय हो जय हो जय हो। अब जो पीछे पीछे सती माता चल रहे थे उनको फिर मन में संदेह हुआ कि एक साधारण राजकुमार जिसकी पत्नी खो गई है और जो रोते रोते अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, उसकी जय जयकार मेरे पति क्यों कर रहे हैं। सती माता राम जी को पहचान नहीं पाई। क्यों नहीं पहचान पाई? क्योंकि कथा ध्यान से नहीं सुनी थी। अगर कथा ध्यान से सुनी होती तो मेरे भाई बहनों पहचान जाती। लोग कहते हैं ना कथा सुनने से क्या होता है। मेरे भाई बहनों कथा सुनने से भगवान का परिचय प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से भगवान के स्वरूप का पता चलता है। मैंने आपको कल भी बताया था
कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक बार भगवान जरूर आते हैं। अगर सत्संगी हो, सत्संग सुना है तो भगवान को पहचान जाओगे, चाहे वो चींटी के रूप में आए, चाहे वो हाथी के रूप में आए। लेकिन अगर भगवान चार भुजा नाथ भी आ जाए और सत्संग नहीं सुना आपने, तो आपको लगेगा कोई नाटक कंपनी में काम करने वाला कलाकार है, पहचान नहीं पाएंगे। और भगवान तो किसी भी रूप में आकर कृपा कर सकते हैं। BS मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाले हर धार्मिक वीडियो का आप लाभ उठा सकें।